सर जैसे हमने देखा है ना मोस्टली पेरेंट्स के माँ बाप जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि अगर उनके दरमियान कोई तनाव आ गया है या कोई लड़ाई हो गई है ना तो वो बच्चों के सामने आर्ग्यूमेंट करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहे होते हैं घर में, इवन दो वो पेरेंट्स के लिए इतना शायद ना हो बड़ा ट्रॉमेटिक इवेंट, लेकिन बच्चों के लिए वो बड़ा ट्रॉमेटिक हो जाता है। तो बाद में जाके कहीं ना कहीं हमने ऐसा देखा है कि उनके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे होते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, ट्रॉमास की वजह देखें, से। आप जैसे ये कह रही हैं, आपने कोई एक इवेंट अगर आप रिकॉल करें अपनी ज़िंदगी से, तो आपने देखा होगा जब माँ बाप या आपके बहन भाइयों में देखें शादीशुदा हैं और वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं और अपने भतीजों भांजों को आप देख रहे हो, तो वो एकदम से एक्सट्रीम फियर का शिकार हो जाते हैं। जैसे अभी हमने आइडेंटिटी की बात की है ना, पूरे साइकिल की, कि जो इवेंट है किसी किस्म का भी अब्यूज़ है, बच्चों के लिए वो ट्रॉमा है। वो माँ बाप दोनों को मिला के वो एक घर बनता है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये सारा कुछ बच्चा उस वक्त फील कर रहा होता है। तो लेकिन जब आप लाउड होते हो, अब्यूसिव होते हो, हालांकि आप एक दूसरे को मार पिटाई नहीं कर रहे हो, लेकिन आप एग्रेसिव हो रहे हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को बुरा भला हर्टिंग कह वर्ड्स रहे हो। कह रहे हैं, हाँ। हाँ, और वर्बल अब्यूज़ इसे कहते हैं। वर्बली आप एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो। अब देखते हैं बच्चे बार बार इन्वॉल्व हो रहे हैं और बच्चे आके माँ बाप को खींच रहे हैं, उनके पल्लू खींच रहे होंगे कि ताकि वो अपनी तरफ लें, और बच्चे फिर ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर देते हैं। और वो आप उस वक्त उनके उनके आप इमोशंस देखें, इमोशनल स्टेट देखें कि वो रोना कितना ज़्यादा ट्रॉमेटिक है। बच्चा किस वो जो सेल्फ स्टेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो किन उस इन्वायरमेंट को वो कैसे परख रहा है या कैसे जांच रहा है। तो वो एक्सट्रीम फियर में होता है, एंग्जाइटी होती है बच्चे को उस वक्त सीवियर लेवल पे, और यही वजह होती है कि वो शोर मचाता है, चीखता है, रोता है, ताकि डाइवर्जन खास हो, माँ बाप ये चीज़ ना करें, लेकिन हम नहीं देखते। और फिर जब इससे भी एक्सट्रीम चीज़ें चली जाती हैं, और वो क्या होता है कि आप फिर उन बच्चों को भी पुश करते हो, बुरा भला कहते हो, और माँ गुस्से में बच्चे को भी मार दी है, तो वो फिजिकल अब्यूज़। अब बच्चे का ट्रॉमा, वो उसको और ज़्यादा आप दोहरा ट्रॉमा दे रहे हो, उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रहे हो इन सारी चीज़ों को। तो ये बहुत बुरी तरह से वो इम्पैक्ट करता है। और फिर क्या होता है कि बच्चे जैसे बड़े होते हैं, तो वो जब अपने इमोशनल रिलेशनशिप्स में आएंगे, जब वो रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, तो वो सेम एग्रेशन लेवल और वर्बल अब्यूज़ रिपीट करेंगे। ये साइकिल है जो रिपीट होता है। तो वो फिर आप देखेंगे कि उनके रिलेशनशिप में भी वही है, वो भी फिर ऐसे ट्रीट करेंगे। जब वो बड़े होंगे तो वो यही चीज़ है, क्योंकि मॉडलिंग भी हो रही है। बच्चे आपसे ही कोपिंग मैकेनिज्म सीखते हैं। उनकी कोपिंग जो है माहौल से रिलेटेड, स्ट्रेसर से रिलेटेड, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो स्किल्स हैं, बच्चा वो अपने अंदर से नहीं पैदा कर रहा, वो अपने माहौल से इंटरेक्ट करके, अपने रिलेशनशिप में इंटरेक्ट करके, बड़ों को, दूसरों को जब वो देखता है कि वो कैसे डील कर रहे हैं, फिर वो वैसा रिएक्ट करता है, वैसा बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल, आपने बलून्स लिए हैं, आप देखें बच्चे के सामने आप बलून सारे भरें और एक एक करके बलून को फाड़ दें किसी पिन के साथ, और आप फिर दोबारा बलून्स भरें और वहाँ से चले जाएं और पिन भी और बच्चे को वहाँ पे छोड़ दें। अब देखें बच्चा क्या करेगा, वो भी वही गेम प्ले करेगा जो बड़े ने उसके सामने प्ले की है। या दो बच्चे हैं आपके घर में, एक बड़ा है एक छोटा है, तो आप देखेंगे जो बड़ा रिपीट करेगा बिहेवियर, जो बच्चा बड़ा कर रहा है, जो प्ले कर रहा है, छोटा बच्चा उसी को ही रिपीट करेगा, उसी को ही ऑब्जर्व करेगा, उसको कॉपी करेगा। ये जो है ना, इसे विकेरियस लर्निंग कहते हैं, कि हम दूसरों को देख के सीखते हैं। और बच्चों में लर्निंग ज़्यादातर 80% ऐसे ही हो रही होती है कि वो कॉपी कर रहे होते हैं बिहेवियर्स। तो आपके पैटर्न्स, आपकी बातचीत करना, आप जैसे वर्बली यूज़ करते हैं जो अल्फाज, वही अल्फाज बच्चे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बच्चा पहले 2-2.5 साल तक अपने माँ बाप को सुनता रहता है। लिसनिंग सबसे ज़्यादा है, ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा है। वो इंफॉर्मेशन सिर्फ सेंसरी लेवल पे ले रहा होता है, देन वो उसको मैनिफेस्ट करता है लैंग्वेज में, इंट्रैक्शंस में, बातचीत में, फिर वो अल्फाज बनते हैं। तो अगर लिसनिंग ही ख़राब हो, सेंसेस ख़राब हो जाएं, तो आपने देखा होगा कि ये बच्चे जो है ना बाद में बात ही नहीं कर सकते, स्पीच डेवलप ही नहीं होता, क्योंकि वो सुन नहीं पाते तो बोल भी नहीं सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हम कुछ भी कर रहे हों, बीइंग एन एडल्ट, उसका इम्पैक्ट होता है बच्चों पे। आप पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप करेंगे, बच्चा आपका पॉजिटिव बिहेवियर्स डेवलप करेगा। आप अगर नेगेटिविटी, एंगर, गुस्सा, अब्यूज़ वर्बल लेवल पे शो करेंगे, बच्चा वही कॉपी करेगा। और जब भी आप ये करेंगे, आप अपने माहौल को इनसिक्योर बना देंगे, सेफ्टी चली जाएगी वहाँ पे। जो हॉरर, टेरर जिसे हम कह सकते हैं, बच्चों के लिए फियर, वो प्रिवेल करेगा। तो आप ऐसा माहौल दे रहे हैं बच्चे को जो कि जिसमें वो एंग्जाइटी में का शिकार है।
वो ट्रॉमा का शिकार हो रहा है। और यही ट्रॉमा आहिस्ता आहिस्ता जमा होते होते जो है ना, जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो बच्चा फिर इस ट्रॉमा से कोप नहीं कर सकता। क्यों? कि उसका जो सेंस ऑफ सेल्फ है पहले से ही शैटर्ड है, पहले से ही वो टूटा हुआ है, वो पहले से ही स्ट्रगल कर रहा है कि मैं माँ बाप के साथ कैसे कनेक्शन बनाऊँ, कब उनके साथ वार्मथ अटैचमेंट हो, कब उनके साथ क्या करना है, कब उनको अवॉइड करना है, कब उनको अप्रोच करना है। तो बच्चा एक कन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है, कॉग्निटिव लेवल पे एक एंग्जाइटी का शिकार रहता है। तो ये इंट्रैक्शंस हमारे ऐसे ही नहीं है, आप कुछ भी करते हो वो इम्पैक्ट रखता है। तो इसलिए आपका कुछ भी करना वो जहन में होना चाहिए कि ये मेरे बच्चों पे और मेरे जो माहौल है, मेरा घर है, उसको इम्पैक्ट करेगा। तो कुछ भी करें अपने घर में बहुत केयरफुली करें। सर जैसे अभी आपने बताया ना कि किस तरह चाइल्डहुड इवेंट्स जो होते हैं, लाइक घर में जो चीज़ें हो रही होती हैं, पेरेंट्स का बिहेवियर, उनका निगलेक्ट किस तरह एक बच्चे को ट्रॉमा की तरफ ले जाता है।